Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, प्रभु यीशु। हो दिन या रात सराहूंगा तुझको है मेरे मसीह। तू मेरा सृष्टि करता है, मेरा सब कुछ है तेरा मसीह। ओ दिन या रात सराहूंगा तुझको है मेरे मसीह। तू मेरा सृष्टि करता है, मेरा सब कुछ है तेरा मसीह। ओ दिन या रात सराहूंगा जीवन की है रोटी तू देता तू ही जीवन जल। मेरे जीवन का स्वामी तू, ये जीवन बीते तेरे संग हर पल। जीवन की है रोटी तू देता तू ही जीवन जल। मेरे जीवन का स्वामी तू, ये जीवन बीते तेरे संग हर पल। ओ दिन क्या रात सराहूंगा तुझको है मेरे मसीह। तू मेरा सृष्टि करता है, मेरा सब कुछ है तेरा मसीह। ओ दिन या रात सराहूंगा तुझको है मेरे मसीह। मेरा सृष्टि करता है, मेरा सब कुछ है तेरा मसीह। दुनिया सराहूंगा जीवन की है रोटी तू देता तू ही जीवन जल। मेरे जीवन का स्वामी तू, ये जीवन बीते तेरे संग हर पल। जीवन की है रोटी तू देता तू ही जीवन जल। मेरे जीवन का स्वामी तू, ये जीवन बीते तेरे संग हर पल। ओ दुनिया सराहूंगा तुझको है मेरे मसीह। मेरा सृष्टि करता है, मेरा सब कुछ है तेरा मसीह। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। वचन कहता है कि पिता आपने हमें अपनी माता के गर्भ में रचने से पहले ही आपने हमें चुना है, ठहराया और हमारा अभिषेक किया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपके प्लान और पर्पस जो आपने हमारे जीवन में बना के रखा है, उन दीजिए आपकी इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी पर हम सब के जीवन में यीशु मसीह के नाम से पूरे होने पाए। तो अपने स्वर्ग बुद्धि और ज्ञान से समझ से भरिए प्रभु कि हम आपकी इच्छा के अनुसार चलते चले जाएं और आपके नाम को ही महिमा देने वाले बन जाने पाए। थैंक यू जीसस। थैंक यू प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू प्रभु यीशु। आपका अनुग्रह हमारे जीवन में है प्रभु यीशु। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर।
स्वागत है। थैंक यू पवित्र आत्मा। वो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तो इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तो यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, आज इस सुंदर दिन को देने के लिए प्रभु, सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, हमारे इस जीवन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, हमारे परिवार के लिए, हमारे परिवार के सदस्यों के लिए, हर एक छोटे बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, हर एक बड़े बुजुर्ग, हर एक के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हर एक आप में सुरक्षित है, स्वस्थ है, सभी आप में ब्लेसड है। हम इस बात को कहते हैं, इस प्रकार वचन कहता है किसी एक 3 में कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने मसीह में हमें स्वर्ग स्थान में हर प्रकार के आपके आशीष दी। हम ब्लेसड है प्रभु जी, हर प्रकार की आशीष आपने दी है, हम धन्यवाद करते हैं। पिता हम आप में प्रदान कीजिए कि हम आवृत्ति आपके वचन को अपने हृदय में रखने पाए और आपके नाम की महिमा और आपकी आराधना करने पाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा पिता, थैंक यू जीसस, क्योंकि आप हमारे हैं प्रभु और हम आपके हैं। हमें आत्मा से भरिए, प्रेम से भरिए, सामर्थ से भरिए पिता, और हम आपकी प्रशंसा जीवन भर हृदय की गहराइयों से करते रहेंगे पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता। और इस वक्त मैं आमंत्रित करता हूँ मैम को डिक्लेरेशन के लिए। मैम आपका स्वागत है। ओवर टू यू मैम। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। महिमा में यीशु की स्तुति हो, पिता की आराधना हो, ईश्वर तुझे धन्यवाद। आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचनों की घोषणा करें। हालेलुया, यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। से पुरियान दलखरा बहान तो रबोश रिफान से खिरियान बोश रिखान तरबहाश तेरे पोश रिखान तला। आइए मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा को हम इनवाइट करें हमारे जीवनों में घोषणा के लिए, वो हमें लीड करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। महिमा में यीशु की स्तुति हो, पिता की आराधना हो, ईश्वर तुझे धन्यवाद। श्री खून तबाह, श्री खान तबाह। आइए मेरे प्रियो, हम पहला इतिहास 29 का 10 से लेकर के 13 के वचनों की घोषणा करेंगे। मैं घोषणा करती हूँ कि मैं यहोवा, हे यहोवा इज़राइल के परमेश्वर, तो युगानुयुग धन्य है। हे प्रभु, तेरी ही महानता, सामर्थ, महिमा, जय और प्रताप है। स्वर्ग और पृथ्वी की सारी वस्तुएं तेरी ही है, राज्य तेरा है हे यहोवा, और तू सब पर प्रधान और उच्च है। धन और धन और सम्मान तेरे ही पास से आते हैं। तू सब पर शासन करता है। तेरे हाथ में सामर्थ और पराक्रम है।
तू ही है जिसे चाहता है उसे महान और बलवान बनाता है। इस कारण हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ और तेरे महिमामय नाम की स्तुति करती हूँ। मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे पास जो कुछ भी है वह सब तुझसे ही है। तू मेरा स्रोत है, मेरा बल है और मेरी महिमा है। मैं तेरी आराधना करने, तुझे महिमा देने और तुझे सदा सम्मान देने के लिए जीती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ। आइए मेरे प्रियो, और हम भजन संहिता 112 के अनुसार हम आशीर्वाद और समृद्धि की घोषणा करें। मैं घोषणा करती हूँ कि धन्य हूँ मैं जो यहोवा का भय मानती हूँ और उसके आदेशों में आनंद पाती हूँ। मेरी संतान धरती पर सामर्थी होगी, धर्मी पीढ़ी आशीषित होगी। मेरे घर में धन और समृद्धि होगी और मेरी धार्मिकता सदा बनी रहेगी। अंधकार में भी मेरे लिए ज्योति उदय होती है, क्योंकि मैं दयालु, कृपालु और धर्मी हूँ। जो दूसरों पर दया करता है और न्याय से काम करता है, वह कभी नहीं डगमगाएगा। धर्मी व्यक्ति सदा के लिए स्मरण किया जाएगा। मैं बुरी खबर से नहीं डरती हूँ, क्योंकि मेरा हृदय यहोवा के ऊपर भरोसा रखता है। मेरा मन स्थिर है, क्योंकि मेरा विश्वास यहोवा में अटल है। मेरे शत्रु पर मैं विजय रहूंगी। यस, और मेरे विरोधी लज्जित होंगे। यस लॉर्ड जीसस। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, मैं उदार होकर बांटती हूँ और मेरी धार्मिकता सदा बनी रहती है। मेरा सिंह महिमा में ऊंचा किया जाएगा। आमीन। मैं प्रकाश, शांति और आशीर्वाद में चलती हूँ और मेरा घर प्रभु की भलाई से भरा रहता है। मसीह यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस लॉर्ड। थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम धन्यवाद करते हैं और हम घोषणा करते हैं भजन संहिता 92 का 12 और 13 के अनुसार। मैं घोषणा करती हूँ कि मैं खजूर के समान के पेड़ के समान सीधा, मजबूत और फलवंत हूँ। मैं लबानोन और देवदार के समान बढ़ती और फूलता फलता फूलता हूँ। मैं यहोवा के भवन में लगाया गया हूँ और मैं अपने परमेश्वर के आंगनों में फलूंगी फूलूंगी। मेरे जीवन में हर समय फल दिखाई देगा। मैं सामर्थ, बुद्धि और अनुग्रह में बढ़ती रहूंगी। मेरा जीवन परमेश्वर के विश्वास योग्यता का जीवित गवाह रहेगा। मसीह यीशु के नाम से हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। इन सब वचनों की घोषणा मसीह यीशु के नाम से हम हमारे जीवनों में करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। तो सबको को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अभी ये समय है गवाहियों का समय, प्रभु की महिमा का समय। जब हम गवाही देते हैं तो हम परमेश्वर के जीवित गवाह ठहरते हैं, है ना। और परमेश्वर सचमुच में बहुत महान है। तो आइए हम इस समय परमेश्वर के नाम की गवाही देंगे। तो जिनके पास भी गवाही हो तो आप शेयर कर सकते हैं। मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ। हेलो। यस हेलो, मैम। मैं प्रवीणा बोल रही हूँ रांची से। अभी 2 महीने पहले की बात है, अक्टूबर का महीना था। मैंने एक छोटा काम शुरू किया है, तो मैंने मन में ये सोचा था कि इससे मुझे जो भी अर्निंग आएगी पहला, मैं उसे दान स्वरूप दूँगी। लेकिन ये मेरे मन से निकल गया था और लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं अब तक दान नहीं दी हूँ, मेरे पास वो पैसे आ गए हैं, लेकिन मैं दान नहीं दी हूँ। मुझे मन में गिल्टी फ़ील हो रही थी। फिर उस दिन जब प्रोफेट दान के विषय में बतलाए, तो मुझे तुरंत याद आया और मैंने वो पैसे दान स्वरूप अर्पित कर दिए। और ये परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष है। और मैंने अपनी बेटी से कहा कि मुझे बहुत गिल्टी फ़ील हो रहा था कि मैं वो दान नहीं दे पाई हूँ, लेकिन आज मैंने वो दान दिया है और मुझे मन में बहुत शांति महसूस हो रही है। और दूसरे ही दिन, मैं नहीं जानती कहाँ से, लेकिन मेरे अकाउंट में उसका जस्ट डबल से भी ज़्यादा पैसे मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गए। मैं पता नहीं कहाँ से, लेकिन
ये मुझे आ गया पैसा, तो मैं परमेश्वर पिता की इस दया के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ और इस प्रेयर ग्रुप को और प्रोफेट को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमें ये सिखाया है कि किस तरह हमें प्रभु के साथ चलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हमने सुना प्रवीणा मैम की गवाही कि किस तरह प्रभु ने उन्हें सुख और समृद्धि से भरा। इसीलिए तो वचन कहता है कि प्रभु हमारा भला चरवाहा, हमें किसी बात की घटी नहीं होगी। तो इसी वचन के माध्यम से आपके जीवन में और भी गवाही आता चला जाए और इसी तरह परमेश्वर आपके कार्यों को और भी आशीष देता चला जाए। गॉड ब्लेस यू मैम। और किन्हीं के पास कोई टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं। मैं सुषमा हजारीबाग से 3-4 महीना हो गया मेरे अपर साइड में रिब्स में अचानक दर्द उठा था। इतना दर्द था कि मैं सीधा लेट भी नहीं सकती थी। फिर करवट लेटती थी तो ठीक होता लगता था। धीरे धीरे वही मैं प्रार्थना करते गई कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं भली चंगी हो गई हूँ। विश्वास के साथ डेली मैं प्रार्थना करती थी। तो 2-3 बार मन में आया कि क्या हुआ है, एक्सरे करा लूँगी। फिर भी प्रभु पर भरोसा रखते हुए मैं सोची कि नहीं, जब प्रभु सारा दुख हमारे लिए उठा लिए हैं तो ये दुख क्या है, मैं उसके लिए ये दुख भी सहन करूँगी बोली। फिर धीरे धीरे ये दुख कब चला गया मुझे पता भी नहीं चला। 2 सप्ताह पहले की बात, लेफ्ट साइड में पेट के नीचे चुभने जैसा दर्द होता था। उसके लिए भी मैं जब भी दर्द उठता था तो मैं प्रेयर करती थी। तो प्रभु ने मुझे हर कष्ट से, बीमारी से चंगा किया। इसके लिए मैं पिता ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। सारा आदर और महिमा परमेश्वर को मिले। धन्यवाद। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हमने सुषमा मैम की गवाही से हम सब आशीषित है कि किस तरह परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा पिता ईश्वर यीशु मसीह को कि उनकी चंगाई आपके जीवन में आया और हम सब आपकी गवाही से आशीषित है क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह चंगा करने वाला मसीह है। गॉड ब्लेस यू है। थैंक यू। ओके, तो सारी गवाहियों के लिए हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए मेरे प्रियो, अभी ये आगे की समय है जीवित वचनों का समय। तो मैं प्रभु के दास उबेद भारला सर को मैं आमंत्रित करती हूँ आगे के सेशन के लिए। ओवर टू यू सर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु। यीशु शाह है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि इतने ठंड में भी परमेश्वर पिता ने हम सबों को अपनी महिमा के लिए बुलाया है और हम सब नींद से जाकर इस कप पाते ठंड में परमेश्वर पिता की आराधना करने पाते हैं, उनके वचनों के लिए इकट्ठे होने पाते हैं। तो निश्चय परमेश्वर पिता हमारे जुड़ने पे, हमारे समय देने पे हमें आशीष करे और पूरा परिवार, पूरा घराना परमेश्वर के सुरक्षा में सदा बना रहे। आइए प्रियो, इस समय जीवित वचन में जानने का है। वचन में जानने से पहले हम उनकी अगुवाई के लिए छोटी सी प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। तो जीवित है, जो जिंदा खुदा है, तो हमारे संग रहता है। और जब जब पिता परमेश्वर हम तेरी ओर पिता परमेश्वर अपनी निगाहों को रखते हैं पिता, तो हमारे हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। इस वक्त भी पिता धन्यवाद आराधना के क्रम में पिता परमेश्वर, पिता प्रभु अपने दास की तूने अगुवाई की पिता, वचनों को प्रभु अब हम जब सुनने वाले हैं पिता, धन्यवाद पिता, उन आराधना के द्वारा हमारे हृदय तैयार किए गए हैं पिता, गवाहियों के द्वारा पिता हमारा विश्वास तुझ पर और भी ज्यादा पिता परमेश्वर बढ़ने पाया है। प्रार्थना है पिता, अब जब यह समय जीवित वचन का है पिता, ये वचन प्रभु तेरी ओर से पिता हमसे बोल बातचीत करे पिता, और इन वचनों के द्वारा पिता हम आशीषित किए जाए, हमारा स्वभाव बदले, हमारा दिनचर्या बदले, और हम प्रभु तेरे द्वारा ग्रहण किए जाने पाए। योग्य बना, इस्तेमाल कर और आशीष कर, यीशु के नाम से आमीन। फिर से सबों को जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आज के दिन मैंने जो मनन चिंतन का विषय लिया, उस विषय पे जाएंगे। वह विषय कहता है कुछ कुछ नहीं,
वरन वह सर्वश्रेष्ठ चाहता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है प्रियो कि कुछ नहीं वरन वह सर्वश्रेष्ठ चाहता है। प्रियो, जब भी हम परमेश्वर पिता के उस प्रेम को है ना याद करते हैं तो हमें एक ही वचन याद आता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। हाँ प्रियो, परमेश्वर ने अपना प्रेम इस प्रकार प्रकट किया कि उसने सबसे उत्तम और सबसे अ, मूल्यवान चीज को हमारे निमित्त क्या दे दिया, हमारे निमित्त दे दिया। उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त को देख दिया ताकि हम उसके कुर्बानी द्वारा, उसके लहू के द्वारा बचाए जाए। उसने प्रियो सर्वश्रेष्ठ चीजों को दिया। और ऐसा पिता जो हमारे निमित्त, हमारे प्रेम के निमित्त अपने सर्वश्रेष्ठ चीज को दे दिया, वो भी चाहता है प्रियो कि हम क्या करें, अपना सर्वश्रेष्ठ उसे दे। जब भी प्रियो देने के विषय में बातचीत होती है, जब भी परमेश्वर पिता को अर्पण करने के विषय में बात होती है, तो हम क्या सोचते हैं कि परमेश्वर पिता क्या करता है, हमें पैसा दिया है तो हमें क्या करना है, पैसे उसे देना है। कुछ हमें चीजें प्रॉफिट होती है तो हमें उसे देना है। लेकिन प्रियो, आज के दिन हम कुछ बातों के द्वारा सीखेंगे कि क्या परमेश्वर पिता दान स्वरूप केवल पैसे रुपए चाहता है या कुछ और भी वो हमसे चाहता है। रोमियो की पुस्तक अध्याय 12 पद संख्या 1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ, या तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रियो, प्रभु अपने वचन में कहता है कि वह क्या करे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। पौलुस अपने वचन में कहता है कि वो हमें स्मरण दिलाता है कि हमें क्या करना, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता है। ये हमारी आत्मिक सेवा है। सारी चीजें परमेश्वर पिता ने हमें दी है। वो चीजें तो हम परमेश्वर पिता को जो दे रहे हैं, वो चीजें तो उन्हीं की है, उन्हीं की है। तो जो परमेश्वर पिता ने बनाया, अगर उन्हीं को वापस करेंगे, उसको भी कुछ पार्ट देंगे, तो क्या यह काफी है? नहीं प्रियो, यह काफी नहीं है। इसके अलावा भी प्रियो, परमेश्वर पिता चाहता है, और वो क्या चाहता है कि हम अपने आप को, जो सबसे कीमती है परमेश्वर पिता के लिए, उससे क्या करें, परमेश्वर पिता को जीवित, मतलब जिंदा रहते हुए, है ना, अपने आप को पवित्र रखते हुए परमेश्वर पिता को बलिदान स्वरूप चढ़ाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वचन बताता है प्रियो कि सब संसार की सृष्टि की जा रही थी प्रियो, सब चीजें बनाए गए, और सब चीजों को जब देखा गया तो क्या पाया गया? वचन बताता है कि परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। लेकिन जब उसने मनुष्य जाति की सृष्टि की, वचन बताता है उसने देखा कि बहुत अच्छा है। अर्थात प्रियो, हम संसार की सभी चीजें, रुपए, धन दौलत, अन्न, संपत्ति, है ना, ऐशो आराम, जितने भी संसार में पाए जाते हैं प्रिय, उन सब से बेसकीमती है। और परमेश्वर पिता ने जब हमें अपना सबसे बेस्ट चीज दिया, तो वो भी चाहता है कि हम अपना सबसे बेस्ट उसे अर्पण करें। हाँ प्रियो, यदि हम संसारिक चीजों को दे तो वो भी बेस्ट हो, यदि हम अपने आप को दे तो प्रियो उसे भी पूरी तरह पवित्र करके जीवित रहते हुए उसे अर्पण करें। वो प्रियो, आज के दिन हम सीखेंगे प्रियो कि वो हमसे कुछ कुछ नहीं वरन सर्वश्रेष्ठ चीज चाहता है। हालेलुया। एक घटना प्रियो हम सब देखते हैं, बाइबल बताते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 4 पद संख्या 2 से 8। सबसे पहले भेंट के विषय में प्रियो हम सब जानते हैं प्रियो, और वह भेंट किसने चढ़ाया? बाइबल बताती है प्रियो कि आदम आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया और वो गर्भवती हुई और पुत्र जनी। पहला पुत्र का नाम प्रियो बताया गया कैन था प्रियो, जो उसके बाद जो आगे चलकर प्रियो एक चरवाहा बनता है प्रियो, और उसके बाद हाबिल उत्पन्न हुआ प्रियो, जो भेड़ बकरी का सॉरी, जो कैन था प्रियो वो क्या बनता है, वो किसान बनता है। और उसके बाद जो उसका पुत्र था प्रियो हाबिल, वो क्या करता है, भेड़ बकरियों का चरवाहा बनता है। कुछ दिन बाद प्रियो वचन बताता है कि कैन और हाबिल दोनों क्या किए,
परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए उसके पास गए। और वचन बताता है प्रियो, अध्याय 4 के पद संख्या 3 में, कि कैन जो था प्रियो वो अपनी भूमि में से कुछ भेंट ले आया, और जो हाबिल था प्रियो वो क्या करता है कि भेड़ बकरियों के कई पहलौठे बच्चे, है ना, कई पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए आता है, और उनकी चर्बियां क्या करता है, परमेश्वर को भेंट चढ़ाता है। वचन बताता है तब यहोवा ने हाबिल का भेंट स्वीकार किया। तब क्या हुआ, क्रेन की जो कैन था वो क्रोधित हुआ प्रियो, और क्या हुआ, उसके मुंह में उदासी छा गई। तब परमेश्वर पिता उससे कहता है, यदि तू भला करे तो क्या तेरा भेंट स्वीकार ना किए जाएगा। तो प्रियो हम इसमें दो तरह के भेंट को देखते हैं। एक कैन, जो जिसके विषय में वचन बताता है प्रियो कि वो क्या करता है, अपनी उपज में से कुछ लेकर के आता है ना, अपनी उपज में से कुछ लेकर के आता है। और दूसरा हाबिल जो था प्रियो, वो क्या करता है, कई सारे भेड़ बकरियों के पहला उठे, है ना। हम सब जानते हैं कि अगर बकरी बच्चा दे रही है तो वो 2 देगी, 3 देगी, बहुत अच्छा हेल्थ रहा तो 4 देगी, और पहले के समय में शायद ज्यादा दे सकती थी। तो क्या होता है कि लेकिन उनमें से भी जो पहला बच्चा है ना, पहला बच्चा को क्या करता है, वो लेकर के आता है, और उनकी चर्बियां उससे वो देता है, किसे, परमेश्वर पिता को भेंट स्वरूप अर्पण करता है। लेकिन प्रियो, जो भूमि की उपज थी उनमें से कुछ कैन लेकर के आता है और परमेश्वर को देता है। जब परमेश्वर पिता का वचन कहता है प्रियो कि हाबिल की भेंट स्वीकार की गई, क्या परमेश्वर सचमुच चाहता था कि कैन सारी उपज उससे भेंट चढ़ा दे? नहीं प्रियो, परमेश्वर पिता मनों को देखता है। कैन ने कुछ दिया था मतलब कुछ था उसके पास में, उनमें से वो कुछ निकाल के देता है। लेकिन हाबिल क्या करता है, मेहनत करता है और कई सारे भेड़ बकरी इकट्ठा करता है, और उनमें से भी प्रियो उनके जो पहलौठे जो बच्चे थे उन्हें लेकर के आता है, और उनके चर्बियों को उसे अर्पण करता है। परमेश्वर पिता ने हाबिल की भेंट स्वीकार किया। हाँ प्रियो, परमेश्वर पिता कुछ कुछ नहीं चाहता, वरन प्रियो वो सर्वश्रेष्ठ चीज चाहता है। सर्वश्रेष्ठ चीज था, क्योंकि उसने भी हमारे निमित्त क्या किया, अपना सर्वश्रेष्ठ चीज क्या दिया, इकलौते पुत्र यीशु को कुर्बान कर दिया। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 9 पद संख्या 7, परमेश्वर पिता का वचन कहता है कि वह हर से देने वालों से प्रेम रखता है। क्या हम आज अपना सर्वश्रेष्ठ चीज दे रहे हैं? आज ये मनन चिंतन का विषय रहेगा। हमने पहले भी सुना प्रियो कि परमेश्वर पिता ने इस सारे संसार को क्या किया, हमें दिया कि हम इस पर अधिकार रखे और उन बातों के लिए धन्यवादित रहे जो परमेश्वर पिता ने हमें दिया है। तो जो परमेश्वर पिता हमें दिया है, क्या परमेश्वर पिता उन्हें हमसे वापस चाहता है? नहीं प्रियो, वो चाहता है कि हम क्या करें, मन से भेंट करें, क्योंकि वो क्या करता है, हर से देने वालों से प्रेम करता है। कुछ भी भेंट दे, हम दिल से दे, हम खुल के दे, हम पूरे मन से दे। आज प्रियो, हम परमेश्वर पिता को क्या दे रहे हैं? क्या हम उससे वहां समय दे रहे हैं, जो समय परमेश्वर पिता ने हमें दिया है? हाँ प्रियो, भोर को उठकर तरोताजा जो हम महसूस करते हैं, क्या वो ताजगी से भरा हुआ समय को दे रहे हैं, या जब हम रात में बहुत थक जाते हैं, हमारे शरीर में कुछ ताकत भी नहीं रहता है, वह आधे नींद में जब हम रहते हैं, वह समय हम प्रभु को दे रहे हैं? हाँ प्रियो, मैं फिर से आप सब बीच इस बात को रखना चाहता हूँ कि परमेश्वर पिता प्रियो, है ना, हर से देने वालों से प्रेम रखता है, और प्रियो वो चाहता है कि हम कुछ कुछ नहीं वरन उस खुदा को सर्वश्रेष्ठ दे। राजा दाऊद के जीवन के आप कल्पना कर सकते हैं प्रियो, वो उसका जीवन प्रियो कितना ज्यादा बिजी होगा प्रियो। वो एक एक राजा था, उसे बहुत सारे काम करने थे प्रियो, फिर भी प्रियो वो अपने वचन में कहता है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, अर्ली मॉर्निंग। हाँ प्रियो, भोर को उसने खुदा के साथ बैठना स्वीकार किया। भजन संहिता अध्याय 5 पद संख्या 3 में वो प्रियो प्रार्थना करता है और कहता है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। क्या हम प्रति भोर उठ करके पहला स्थान, सबसे पहला ताजगी से भरा हुआ, पूरे जोश से भरा हुआ समय खुदा को दे रहे हैं? आज प्रियो,
हमें अपने जीवन में मनन चिंतन करने का समय प्रभु देता है। प्रियो, वचन बताता है याकूब की पुस्तक अध्याय 2 पद संख्या 3 बताता है अब्राहम के विषय में, अब्राहम परमेश्वर का मित्र। ऐसा क्या किया परमेश्वर अब्राहम ने कि वह परमेश्वर पिता का मित्र गिना गया और सब परमेश्वर पिता ने उसे अपना मित्र कहा। प्रियो, वचन बताता है कि परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली, परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली और उस परीक्षा में उसने उसके बुढ़ापे के सहारे, वह सहारा जैसे जब अब्राहम 75 वर्ष में था प्रियो, प्रतिज्ञा किया गया था कि एक पुत्र तुझे और सारा को देगा, जब सारा का गर्भ मर चुका था। उस बुढ़ापे में सारा के द्वारा एक पुत्र देने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया था और लगभग जो अब्राहम 100 वर्ष का हुआ प्रियो, 25 साल के इंतजार के बाद में उसे पुत्र दिया गया, उसका और सारा का बेटा इसहाक, प्रतिज्ञा का पुत्र। परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा लेनी चाहे प्रियो, और क्या किया, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि उसे बलिदान चढ़ाना है और बलिदान में क्या चढ़ाना है, वह प्रतिज्ञा का पुत्र, वह बेटा जिससे उसने बुढ़ापे में अब्राहम को दिया था। वचन बताता है ना अब्राहम ने ना किया, ना अब्राहम ने किसी बात से टाला, ना अब्राहम ने कोई बात के लिए मनाही की, वरन प्रियो वो अपने बेटे को संग लेकर मोरिया पर्वत चला गया और बेदी तैयार की प्रियो और अपने बेटे को उसने उस बेदी पर रखा प्रियो और उस पर छुरा चलाने ही वाला था। तब अब्राहम को परमेश्वर पिता ने रोकर कहा कि उस पर तू हाथ न उठा, वह आशीषित, वह प्रतिज्ञा के द्वारा दिया गया आशीष है। और उससे कहा कि देखो झाड़ी में मेढ़ा फंसा हुआ है, तो उसे मेरे निमित्त क्या करे, बलिदान चढ़ाए। और प्रियो, अब्राहम ने फिर बाद में जैसा परमेश्वर पिता ने कहा, क्या किया, एक मेढ़ा जो झाड़ी में फंसा हुआ था उससे परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। और परमेश्वर पिता ने इस बात को देखा कि परमेश्वर पिता के आज्ञाओं को अब्राहम ने माना और उससे क्या किया, उसे और भी आशीष दिया। वचन बताता है उत्पत्ति अध्याय 22 पद संख्या 12 में उसने कहा प्रियो कि अब मैं जान गया कि तू परमेश्वर से डरता है, और उसने और भी ज्यादा आशीषों से अब्राहम को भरा। और ना केवल प्रियो आशीष के विषय में प्रियो, वरन प्रियो आगे वह विश्वास का पिता कहा गया। आगे प्रियो वचन में हमने सुना वह परमेश्वर का मित्र कहा गया प्रियो। हालेलुया। अब्राहम, इसे परमेश्वर पिता ने सर्वश्रेष्ठ दिया था। जब बारी अब्राहम की आई अपने प्रेम को प्रकट करने की, उसने भी अपने खुदा को सर्वश्रेष्ठ भेंट चढ़ाने से नहीं चूका। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रियो, जब परमेश्वर पिता ने इतनी सारी आशीष हमें दी है, क्या हम उन आशीष का कुछ भाग उस खुदा को देते हैं या कोशिश करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ, है ना, सर्वश्रेष्ठ चीज जो परमेश्वर पिता को महिमा के लिए ग्रहण योग्य हो, है ना, हम उसे अर्पण करें। एक और प्रियो घटना के विषय हम सुनेंगे प्रियो। बाइबल बताती है प्रभु यीशु ने कहा प्रियो कि उसने मुझ में जो अच्छा काम किया है, जो उसने किया है वह दुनिया भर में बताया जाएगा। एक बार की बात है प्रियो, एक घर में यीशु मसीह और उसके चेले भोजन करने बैठते हैं। उस वक्त क्या होता है प्रियो, एक स्त्री, है ना, एक स्त्री क्या है, सबसे महंगा इत्र प्रभु यीशु पर उंडेलती है और उसके चेले कहते हैं इतना महंगा इत्र जो तूने उंडेला है, या तो कंगालों को दे देता तो क्या बहुत भलाई का काम होता। प्रभु ने कहा कि उसने जो मुझ पर भलाई की है वह काम दुनिया भर में बताया जाएगा, क्योंकि वह प्रभु जानता था कि उसकी गाड़ी जाने का समय निकट है और उसने जो इत्र उसके देह में मला है वो इस बात को पूरा करता है। हालेलुया। और वचन बताता है प्रियो कि लगभग 300 दिनार, जो पूरी एक साल की मजदूरी उस समय की थी प्रियो, उतना महंगा इत्र उसने क्या, प्रभु यीशु पर उंडेला। और इस निमित्त प्रियो उसने कहा कि जो भलाई का काम उसने प्रभु यीशु साथ किया है उसे दुनिया भर में बताया जाएगा। और वचन में प्रियो इस घटना का जिक्र है। और जब प्रियो, है ना, जब प्रियो देने के विषय में बात होता है, जब प्रियो प्रस्ताव के विषय में बात होता है, जब प्रियो समर्पण के विषय में बात होता है प्रियो, तो निश्चय प्रियो स्त्री के नाम का जिक्र होता है, जैसा प्रभु ने कहा प्रियो।
कि उसने जो किया उसे दुनिया भर में बताया जाएगा। हालेलुया। लगभग साल भर की मजदूरी जो उसकी कमाई की थी प्रियो, उसने पूरे मन के साथ, आंसुओं के साथ, समर्पण के साथ में प्रभु के निमित्त अर्पण किया। हालेलुया। आज जब हमारी बारी आती है कि हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, जब हमारी बारी आती है कि पश्चाताप के साथ में, है ना, पूरे समर्पण के साथ में हम खुदा के करीब जाएं, हम किन बातों को खुदा को देना आज स्वीकार करते हैं। अक्सर प्रियो कलीसिया में जब भी प्रार्थना सभा होती है ना, या तो चर्च आराधनाएं होती है प्रियो, है ना, हमारे अगुवे दान के विषय में जब बताते हैं प्रियो, तो क्या होता है, हमारा सोच केवल और केवल रुपए और पैसे तक ही सीमित रहता है। जब भी प्रभु के सेवक कहते हैं कि खुलकर दान दो, खुलकर दान दो, हम और ज्यादा बड़ा रकम देते हैं। वो कहते हैं खुलकर दान दो, हम और ज्यादा बड़ा रकम देते हैं। क्या केवल परमेश्वर पिता रुपए पैसे चाहता है? नहीं प्रियो, परमेश्वर पिता समर्पण चाहता है, पूरा मन चाहता है। परमेश्वर पिता आपका समय चाहता है। इस कटनी के घटना के विषय में प्रिय मैं बताना चाहूंगा। मैं अपने आराधनालय में था। मैं कोयर ग्रुप में चर्च में कोयर की टीम लीड कर रहा था। गीत हुआ, प्रार्थना हुआ, जब कटनी का समय आया प्रियो, जैसे चर्च खत्म हुआ है ना, उसके बाद सब के सब भागने लगे। पुलपिट पर खड़े होकर के हमारे चर्च के जो पंच है, हमारे प्रेसिडेंट है, वो अनाउंस कर रहे हैं कि कटनी का समय है, पर्व का समय है, हम कुछ देर रुकेंगे, हम सबसे मिलेंगे, जो भी कटनी में चढ़ाया गया है उन्हें हम लेंगे, ग्रहण करेंगे, है ना, सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए विदाई लेंगे। वो कह ही रहे हैं लेकिन कोई सुन नहीं रहा। पीछे में जितने लोग बैठे थे चुपचाप अपना अपना निकल रहे, क्योंकि गिरजा हो गया, प्रभुज मिल गया, अब हमें निकलना है। वो सुन ही नहीं रहे। तब मैंने दादा को कहा कि दादा एक काम करिए, उसने आप अनाउंस करिए कि प्रभु ने हमें जो दिया है वो केवल रुपए पैसे नहीं है, उसने हमें समय भी दिया है, और आज का दिन एक समय है। आप उस समय का थोड़ा भाग आप प्रभु के लिए, प्रभु को दे। फिर बाद में दादा ने माइक में अनाउंस किया, सेम यही बात अनाउंस किया कि आज का समय प्रभु ने दिया है, जब हम दान दिए हैं तो उस दान में समय भी एक बहुमूल्य दान है, हम उससे प्रभु को अर्पण करने के लिए कुछ देर रुक जाएं। फिर वो अनाउंस करते रहे। लेकिन जो थे, जिन्हें जाना था, जिन्हें इस बात की चिंता थी कि आज संडे है, मेरे घर में गोश्त पकाना है, मेरे घर में सब्जी पकाना है, मेरे घर में आज मुझे कपड़ा धोना है, मेरे घर में मुझे आज ये काम करना है, प्रियो वो कुछ देर तक नहीं रुके, वे निकलते गए। और ये घटना प्रियो केवल मेरे चर्च की बात नहीं है, ये घटना लगभग मैंने हर जगह देखी है, शायद कई आराधना सभा में मैंने देखी है। तो ऐसा हो रहा है हम मसीहियों के जीवन में। हम दान के विषय में केवल सोचते हैं कि हम जो अपने पॉकेट से दे रहे हैं प्रियो, वही दान है। क्या प्रियो परमेश्वर पिता उस दान से प्रसन्न होगा जिसे हम कुछ कुछ के रूप में परमेश्वर पिता को समर्पित कर रहे हैं? परमेश्वर पिता सर्वश्रेष्ठ दान चाहता है, और वो दान प्रियो हम खुद है। वो दान हमारे जीवन में उसकी महिमा के लिए दिया गया समय है। हमारा श्वास जो उसकी महिमा के लिए दिए जाने वाला है, वह दान परमेश्वर पिता हमसे चाहता है। आज प्रियो हमें सोचने की आवश्यकता है कि हम कहीं कैन की तरह कुछ दान दे करके ये तो नहीं सोच रहे हैं कि हमारे भेंट दान स्वीकार की जाएगी। परमेश्वर पिता ने वचन में कहा प्रियो कि वह हमें जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान चढ़ाए हुए रूप में देखना चाहता है। हालेलुया। दान के विषय में प्रियो और कुछ घटनाओं को हम सब देख सकते हैं प्रियो, कि एक बार प्रियो प्रभु यीशु ने कहा कि इस स्त्री ने सबसे अधिक दिया है, इसका ग्रहण किया जाएगा। प्रभु यीशु और उसके चेले आराधनालय में बैठे हुए थे। उस समय क्या कई लोग आकर के वहां जो दान पेटी था प्रियो, वहां पर दान रख रहे थे। कई बड़े बड़े लोग आ रहे थे प्रियो, बड़े बड़े रकम को देते, बड़े बड़े चीजों को दान पेटी में डाल रहे थे। उन लोगों के बीच में प्रियो एक गरीब स्त्री आती है, जिसने क्या उस दान कटोरे में केवल 2 दमड़ी ही दिया, 2 दमड़ी ही दिया। प्रभु अपने चेलों से कहते हैं कि इनमें से किसका दान ग्रहण किया जाएगा? फिर स्वयं प्रभु ने कहा कि इस स्त्री ने सबसे अधिक दिया है, इस स्त्री ने सबसे अधिक दिया। प्रियो वो जो 2 दमड़ी थी, वो उन अमीरों के लिए कुछ भी नहीं, बहुत मामूली हो सकते थे, या उन समय के लोगों के लिए कुछ भी नहीं, मामूली हो सकते थे। लेकिन वो जो स्त्री थी प्रियो, उसका वो पूरे जीवन का भर का बचत था, सेविंग्स था। उसने उससे परमेश्वर को अर्पण किया। और हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त ने स्वयं इस बात की घोषणा की कि उसने सबसे अधिक दिया है।
क्या अद्भुत, क्या सुहाना वो पल होगा प्रियो ना, जब हमारा दान के विषय में स्वयं प्रभु कहेगा कि हाँ, बेटे ओबेद ने सबसे अच्छा दान दिया है, बहन ने सबसे अच्छा दान दिया है, बहन रोज ने सबसे अच्छा दान दिया है, भाई ने सबसे अच्छा दान दिया है। इस बात की घोषणा स्वयं प्रभु यीशु का है, स्वयं परमेश्वर पिता का है, स्वयं पवित्र आत्मा का है, स्वयं दूत का है प्रियो। क्या अद्भुत और क्या सुहाना वो पल होगा। क्या हम नहीं चाहते कि हमारे दान के विषय में भी स्वयं प्रभु कहे कि हाँ, हमने सबसे उत्तम और सबसे अच्छा भेंट दिया है। जब प्रियो हम किसी को देते हैं और सामने वाले उसे ग्रहण ना करे, तो हमें कितना ज़्यादा बुरा लगता है कि इतना मेहनत से हम दिए थे, अगला ग्रहण ही नहीं किया। फिर बाइबल में तो स्वयं परमेश्वर पिता ने इस बात को कह दिया है कि उससे किस बात की लालसा है, वो हमसे क्या चाहता है। फिर भी प्रियो हम क्या किए, दान दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। क्या उस दान से परमेश्वर पिता खुश होगा? नहीं प्रियो, वो मनों को देखता है। यदि हम 1 रुपया भी दान दें और हम मन से दें और हम समय लगा कर दें, हम अपने आप को पवित्र बना कर दें, हम अपने आप को पूरे समर्पण के साथ दें, हम अपने पूरे देह को शुद्धता और पवित्रता के साथ अपने परमेश्वर पिता की वेदी के सामने लाएं और हम वो 1 रुपया डालें, जैसे वो 1 रुपया भी ग्रहण किया जाए, क्योंकि हमने अपने आप को पवित्र किया है, हमने आपको पूरी तरह समर्पित किया है, हमने अपने आप को परमेश्वर को क्या किया है, अर्पण किया है। निश्चय प्रियो, यदि हमारा मन साफ है प्रियो, हमारा दान निश्चय कबूल किया जाएगा। और इसी जगह प्रियो, हमने अपने भाई बहनों से, अपने प्रियजनों से लड़ाई की, झगड़ा किया, उसके बाद प्रियो हम 1 करोड़ रुपए भी दें, तब भी हमारा दान ग्रहण नहीं किया जाएगा प्रियो। क्योंकि परमेश्वर पिता मन को देखता है कि आप किस मन से दे रहे हैं, आप किस स्थिति में दे रहे हैं। क्या आपका जीवन वैसा है जैसा परमेश्वर पिता चाहता है? नहीं प्रियो। परमेश्वर पिता संसार की चीजों पे अधिकार हमें दिया है। अब वो चाहता है कि इस संसारिक चीजें जितनी भी हैं, है ना? हम उन बातों को देखें, उन बातों को हम क्या करें, लुत्फ़ उठाएँ और परमेश्वर पिता के प्रति धन्यवादित बने रहें कि उसने हमें ये दिया है। हम इसे फॉर ग्रांटेड ना लें। आज हमारा जीवन कैसा है, हमें सोचने की आवश्यकता है। एक छोटी-सी कहानी प्रियो मैं आप सबके बीच में रखना चाहूँगा। एक बार की बात है प्रियो, एक गाँव में एक वृद्ध महिला रहती थी और उसके पास में 2 छोटे-छोटे पौधे थे। एक पौधा प्रियो बहुत सुंदर और बहुत बहुत तरोताजा था और दूसरा थोड़ा-सा मुरझाया हुआ था। हर साल प्रियो राजा के बगीचे के लिए, है ना, क्या कुछ न कुछ भेजने का नियम था। और भेजने के क्रम में प्रियो क्या करती है, वो महिला जो थी, वो क्या करती है, वही खूबसूरत पौधा को देने के लिए बाहर निकालती है। उसका छोटा जो बेटा था प्रियो, उसने सॉरी पोता जो था प्रियो, वो अपनी दादी को पूछता है कि दादी, ये सुंदर पौधा है, इसे हम अपने घर में क्यों ना रख लें? और जो नॉर्मल सा दिखने वाला पौधा है, चलो हम उसे राजा को दे देते हैं। राजा को थोड़ी पता है कि मेरे घर में क्या है, उसे शायद लगे कि यही मेरे लिए बेस्ट है। कितने लोग तो तोहफा दे ही रहे हैं, है ना? कितने लोग तो कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं। हम क्यों इसे दें? इसे अपने घर में रखते हैं, या ज़्यादा सुंदर दे रहा है। दादी अपने पोते को समझाते हुए कहती है कि बेशक यह सुंदर है, बेशक राजा औरों के तोहफे को भी देख रहा है, लेकिन हमारा यह ज़िम्मेदारी बनता है कि राजा जो हमें साल भर हमें खिलाता-पिलाता है, हमारे हमारे निमित्त क्या करता है, उपकार के काम करता है, हम उसके बदले कुछ जो हमारे पास है ना? उसे उस राजा को अर्पित करें, उस राजा को हम दें। और यह सोच करके फिर वो अपने पोते को समझाती है और उसका पोता समझ जाता है और सबसे खूबसूरत उस पौधे को वो ले जाता है और राजमहल में रख देता है। राजा अपने तोहफे को देख रहा होता है, तब उसे वह पौधा नज़र आता है जो बहुत खूबसूरत था। वह पता करता है और क्या करता है, वापस अपने मंत्रियों को कहता है कि यह तोहफ़ा कहाँ से आया, पता करो। मंत्री घर का पता करते हैं और राजा उस खूबसूरत तोहफ़े के लिए धन्यवाद करने के लिए उस घर में पहुँच जाता है। तब उसका पोता फिर कहता है कि दादी, जब मैं गया था तो वहाँ कितने सारे खूबसूरत जानवर थे, कितने सारे अच्छे-अच्छे कपड़े थे, कितने अच्छे-अच्छे वहाँ पर पकवान थे जो राजा को अर्पण किया गया है। राजा हम लोग का छोटा-सा पौधा को देखेगा भी नहीं। अच्छा होता उसे हम अपने घर में रख लेते, कम से कम वो हमारे घर की खूबसूरती तो बढ़ाता, वहाँ तो एक कोना में वो पड़ा रहेगा। राजा का राजा उस घर में क्या बाहर ही था और वो बहुत ध्यान से उन बातों को सुन रहा था।
जैसे उसकी दादी ने कहा कि राजा हम पर सदा उपकारी बना रहा है। जब वो राजा हम पर इतना दयावंत रहता है, तो क्या हम अपना घर का एक छोटा-सा बेस्ट चीज़ उस राजा को क्या नहीं दे सकते हैं? उसके पोते ने फिर हामी भरी और अपनी दादी के साथ वो अपने काम में लग गया। राजा ने इस बात को सुना कि उस घर ने जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या सुख-सुविधा नहीं था, उसने अपना बेस्ट चीज़ राजा को दिया। इस बात से राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घर के दोनों को, दादी को और पोता को, दोनों को अपने राजमहल में रखा और दादी को उसने एक क्या किया, उसे दरबान में रख दिया और कहा कि जो अपनी सबसे खूबसूरत चीज़ को मुझे दे सकती है, उस राजमहल के लिए जब वो क्या करेगी, काम करेगी, तो क्या वो सबसे अच्छा चीज़ों को नहीं सोचेगी? और सोच कर के अपने दरबार में उस बुज़ुर्ग को रख लेता है। हालेलुया! समय आएगा प्रियो, जब न्याय का दिन आएगा। समय आएगा प्रियो, जब कटने का समय आएगा। समय आएगा प्रियो, जब तोड़ों का हिसाब लेने का समय आएगा प्रियो। वह सर्वशक्तिमान राजा भी इस बात को देखेगा कि हमने पूरे जीवन भर में उस खुदा के निमित्त क्या अर्पण किया है, क्या दान दिया है। तोड़े तोड़े के दृष्टांत के विषय में प्रियो बताया जाता है कि जब मालिक आया और उन तोड़ों को जो उसने अपने सेवकों को दिया था, उससे जब उसने क्या किया, उसका हिसाब माँगा, तो जिसे 2 दिया था, उससे 4 किया, है ना? और वह मालिक आनंदित हुआ कि उन तोड़ों को उसने इस्तेमाल किया। लेकिन एक जो था, जो तोड़ा उसे दिया गया था, उसे छिपा देता, उसे जो दिया गया था वही लौटाता, तो वह उस पर क्रोधित होता है ना? ऐसा ना हो प्रियो कि जो खूबसूरत संसार हमें परमेश्वर पिता ने दिया है, उस खूबसूरत संसार में क्या करें हम, केवल उन्हीं चीज़ों को हम इस्तेमाल करें, उन चीज़ों को हम खर्च करें जो परमेश्वर पिता ने दिया और उसका हम कुछ भी बढ़ा हुआ अंश खुदा को ना दें। परमेश्वर पिता चाहता है कि हमें, परमेश्वर पिता ने 60 साल का जीवन दिया है, तो हम कम से कम, है ना, 60 साल के जीवन में, 70 साल के जीवन में, 80 साल के जीवन में जो साँसें खुदा ने हमें दी है, उस साँस का हम क्या करें, इस्तेमाल करें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए उसे खर्च करें। हम क्या कहेंगे वापस जाके, हाँ प्रभु तूने 60 साल का जीवन दिया, हम पृथ्वी पर उस 60 साल के जीवन को, 70 साल के जीवन को जी करके आ गए। क्या परमेश्वर पिता, हमारा राजा इस बात से आनंदित होगा? नहीं। हमें कहना चाहिए, हमें कहना पड़ेगा कि आपने 60 साल, 70 साल, 80 साल का जो जीवन दिया, हमने तेरी सेवकाई की, तेरी महिमा के कामों को किया, हमने तेरी खूबसूरत संरचना को देखे और अपने आप को हमने तेरे निमित्त अर्पित किया। हम कहने पाएँ, हम बोल पाएँ, प्रियो परमेश्वर पिता हमसे ये चाहता है कि हम अपने देह को सबसे पहले प्रियो क्या करें, जीवित, है ना? हम जब तक जीवित हैं, उस खुदा के लिए अर्पण करें। हम अपने देह को क्या करें, पवित्र, है ना? निष्पाप, निष्कलंक उस खुदा के लिए अर्पित करें। और प्रियो क्या परमेश्वर पिता को भावता हुआ, मतलब परमेश्वर पिता को ग्रहण होता हुआ हम बलिदान करें। आज प्रियो हम अपने जीवन में परमेश्वर पिता को क्या दे रहे हैं? यह समय जो हमारे जवानी का है, यह समय जो हमारे ताकत का है, जिस पर हम सब कुछ कर पा रहे हैं, यह समय प्रियो बेस्ट समय है जो हम खुदा को दे सकते हैं। कई ऐसे लोग हैं प्रियो जो इस बात को सोचते हैं, कहते हैं कि अभी तो समय है, हम अपना सब सुख सुविधा भोग लेंगे, जब हम बूढ़े हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे, जब रिटायर हो जाएंगे, तब क्या करेंगे, हम कलिसिया में समय देंगे, तब परमेश्वर पिता के हम आराधनालय में जाएंगे, तब हम क्या करेंगे, हम संगति करेंगे। अभी समय तो मेहनत करने, काम करने का ना, सेविंग्स करने का है, पैसा इकट्ठा करने का है। क्या परमेश्वर पिता उन सेविंग्स को चाहते हैं? क्या परमेश्वर पिता हमारे बुजुर्ग अवस्था में परमेश्वर पिता के लिए किए गए कामों को चाहते हैं? नहीं प्रियो, जब तक ताकत है परमेश्वर पिता के लिए हम क्या करें, अर्पित होते रहें, समर्पित होते रहें, परमेश्वर पिता के लिए इस्तेमाल होते रहें। निश्चय प्रियो परमेश्वर पिता हमारे लड़कपन में भी हमें आशीष करता है, वो हमारे जवानी में भी आशीष करता है, वो हमारे बुजुर्ग अवस्था में भी हमें आशीष करता है। लेकिन प्रियो वो चाहता है कि हर अवस्था में, हर समय में हम परमेश्वर पिता की महिमा के लिए इस्तेमाल हो, ना केवल हम जब रिटायर हो जाए, ना केवल हम जब कुछ ना करें, ना कि जब हमारे पास में कुछ ना रहे, तब हम परमेश्वर पिता के लिए इस्तेमाल हो। वो चाहता है कि हम खुदा को सब कुछ दें। वो चाहता है प्रियो कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ खुदा को दें। जो मेरे पास में, मेरे जीवन में सबसे अच्छा है, हम उस खुदा को उससे समर्पित करें। वो केवल धन, दौलत, रुपए और सांसारिक वस्तुओं को नहीं प्रियो, उन चीज़ों के साथ-साथ में वो हमारे जीवन को भी चाहता है, हमारे समय को भी चाहता है। आइए प्रियो
जब हमने इस बात को जाना है खुदा की हमारे प्रति क्या अपेक्षाएं हैं, हम खुदा को देना शुरू करें और आज से देना शुरू करें, इसी वक्त से शुरू करें प्रियो। जब हम सुबह उठते हैं प्रियो, अपना खूबसूरत सुबह का समय, बेस्ट समय प्रियो खुदा को दें। जब हम अपने कामों में रहते हैं प्रियो, हम उस कामों में भी प्रियो खुदा को स्मरण करें। जब हम भोजन को जो हमें सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा पसंद है प्रियो, हम जब उसे खाते हैं, उस भोजन के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। जब हम अपने परिवार के साथ हम आनंदित रहते हैं, उस आनंद के समय परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद दें, परमेश्वर पिता को समय दें। जब हम कहीं घूमने जाते हैं, जब हम एन्जॉय कर रहे होते हैं, उस एन्जॉय करने वाले पल में हम परमेश्वर पिता को समय दें प्रियो। वो चाहता है हर पल में, हर स्थान में, हर जगह, हर घड़ी हम उसे अपने साथ रखें। आने वाले दिन में प्रियो हम क्रिसमस मनाने वाले हैं। वो क्रिसमस की तैयारी प्रियो केवल वो उस जिंगल बेल को लगा करना हो, क्रिसमस ट्री सजा करना हो, सांता क्लॉज को रख करना हो, घर सजा करना हो, घर पोछड़ा करके ना हो प्रियो, वरन प्रियो क्या करें, हम अपने हृदय में उस खुदा को है ना स्वीकार करते हुए, हम उस खुदा के लिए अपने आप को तैयार करते हुए इस क्रिसमस खुदा को समर्पित करें। हाँ प्रियो, वो पकवान नहीं चाहता है, वो नए-नए वस्त्र नहीं चाहता है, वो घर की सजावट नहीं चाहता है, वो आपके हृदय को चाहता है। आइए प्रियो, इस क्रिसमस जब हम तैयारी के लिए अपने आप को लगा चुके हैं, हम जब तैयारी में हैं, जब हम क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम गैदरिंग्स मना रहे हैं, हम कैरोल्स घूम रहे हैं, हम चीज़ों के लिए हम क्रिसमस के लिए क्या कर रहे हैं, हम चीज़ों को सोच रहे हैं प्रियो। एक सोच और बनाएँ। इस क्रिसमस हम अपने आप को परमेश्वर पिता को जीवित भावता हुआ बलिदान चढ़ाएं। हालेलुया। परमेश्वर पिता इस क्रिसमस आप सबों के हृदय को तैयार करें कि आप सचमुच आने वाले क्रिस जन्म पर्व में खुदा के लिए अपने समर्पण को प्रकट करें, अपने मन को प्रकट करें, अपने देह को प्रकट करें और उससे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा कीमती अपना समय आप इस क्रिसमस खुदा के साथ व्यतीत करें। प्रभु आप सबको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि तूने पिता हम पर अपनी इच्छा प्रकट की और इस बात को बताया खुदा कि तू कुछ नहीं वरन सब कुछ पिता जो सर्वश्रेष्ठ है पिता चाहता है। आशीष कर पिता कि हम पिता परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ पिता तुझे देने वाले होने पाए। आशीष कर पिता जो तूने दिया पिता प्रभु उसका दसवांश पिता हम तुझे देने वाले होने पाए। आशीष कर पिता हम अपने आप को जीवित पवित्र और भावता हुआ तुझे चाहने पाए और पिता हम इस प्रकार इस बात को प्रकट करें कि जैसा प्रेम प्रभु तूने हमसे किया पिता वैसा प्रेम प्रभु हम तुझसे करते हैं। संग हो साथ हो इन वचनों के अनुसार हमें बना और पिता आने वाले दिनों में पिता हम अपने आप को पिता तेरे योग्य बनाने पाए, तेरे योग्य पिता हम चाल चलने पाए। प्रभु आशीष कर। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए प्रियो, हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। मैं फादर सेबेस्टियन से अनुरोध करता हूँ कि आशीष वचन के साथ हम सबको विदा करें। धन्यवाद के साथ में आइए हम पिता व परमेश्वर को सारा आदर महिमा के साथ में हम परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान अर्पित करें रोज दिन के जीवन में, क्योंकि प्रभु ने कहा है जो धन्यवाद ज्ञापन करता है वो मेरा सम्मान करता है। हम प्रभु के आदर में हम प्रभु के पास आते हैं। हम उसके सम्मान में हम जीवन यापन करना चाहते हैं। सम्मान के योग्य, आदर के योग्य प्रभु बनाता है। आज हम आदर के योग्य हैं क्योंकि प्रभु ने चुना है। हम धन्यवाद देते हैं और इस जीवन में हम जो कुछ भी करें, चाहे खाते हों, काम करते हों, सब समय सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करें। आज वही जीवित परमेश्वर हमें सब कुछ प्रदान किया है और इस सुंदर समय में प्रभु की अगुवानी करने के लिए, प्रभु के आगमन की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं हर तरह से। आइए हम एक एक प्रियों को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं और विशेष रूप से इस प्लेटफॉर्म में हम रोज सुबह आ पाते हैं, यही हमारा सुयोग्य बलिदान है। हम किस तरह से आते हैं? हम कभी कभी टाइम पास करते हैं, कभी कभी चाहते हुए भी नहीं आ पाते हैं। ये सुंदर समय है प्रभु के साथ जुड़ने का, प्रभु के द्वारा कृपा पाने का। पिता व परमेश्वर तूने हमें वो कृपा दिया है। वचन सुनाने वालों को और वचन सुनने वालों को मैं आपके पवित्र चरणों में समर्पित करता हूँ। आपके दास होने के नाते, आपके प्रिय चुने हुए सेवक होने के नाते सभी लोगों को तूने एक कृपा दिया है, आशीष दी है, वरदान दिया है और आप में बने रहने के लिए और आपके नाम को प्रसार प्रचार करने का एक सुंदर मौका दिया है।
जिस तरह से माता मरियम ने दुनिया को अपने प्रिय पुत्र बेटा यीशु ख्रिस्त को दिया, और आज हम उसी की तरह इस आगमन में, इस जन्म पर्व में हम भी अपने व्यक्तिगत जीवन में हमारे पास जो यीशु हमें मिला है, हम कितनों को दे सकते हैं। यही हमारा ख्रिस्तीय जीवन है। तो ये क्रिसमस हम सबों को यही प्रेरणा देता है कि हम कितने लोगों को हम प्रभु यीशु के बारे बता पाते हैं, कितने लोगों को हम दे सकते हैं। और वो हमारा जो प्रभु यीशु है वो मुक्ति देने वाला है। उसी के द्वारा हमें मुक्ति मिली है, क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई भी नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। एक ही नाम है, यीशु मसीह। आइए हम उसी यीशु को बांटे, वचन के द्वारा, कर्म के द्वारा, एक एक श्वास के द्वारा, और हम प्रभु में बने रहें। धन्यवाद के साथ में आइए हम बड़े आदर और महिमा के साथ में जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद लें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ। शक्तिमान पिता व परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार सदस्यों पर। जय यीशु सबों को आमीन। आमीन। जय यीशु। जय श्री